हरे कृष्ण। सभी का स्वागत है अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन की ओर से। आज हमारे संडे ऑनलाइन सेशन में हमारे चर्चा का विषय है लव, लस्ट, रोमांस, ब्रेकअप, वेंजेंस, प्रेम, आकर्षण, धोखा और वेंजेंस को क्या बोलते हैं यार? बदला, हाँ बदला, पॉजिटिवनेस की एक बहुत ही प्राचीन कहानी, शायद दुनिया का पहला लव ट्रायंगल, स्टोरी ऑफ किंग ययाति। ययाति महाराज और उनके दो प्रेमिकाओं की कहानी, दिव्यानी और शर्मिष्ठा, फ्रॉम भागवतम एंड महाभारत एंड अदर स्क्रिप्चर्स ऑल्सो, मुख्य रूप से श्रीमद् भागवतम और महाभारत से, है ना? तो ये तीसरा पार्ट है। तो आइए पहले भगवान को स्मरण करके मंगलाचरण करके शुरू करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरो दीनतारणम्। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो आशा करता हूँ ऑडियो वीडियो स्क्रीन क्लियर होगी। कुछ प्रॉब्लम हो तो चैट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं चेक करता रहूंगा चैट बॉक्स। ओके, तो आइए पहले रिकैप करते हैं। पिछले संडे हम लोग ऑनलाइन क्लास नहीं कर पाए थे। उसका कारण है कि हम इस्कॉन कटक की तरफ से बच्चों को लेके गए थे रेमुणा धाम, क्षीरचोर गोपीनाथ। बहुत अच्छा ट्रिप हुआ, करीब 55 डिवोटीज थे। तो थोड़ा सा हमारा उसमें गैप हो गया, सो विल कंटिन्यू। तो ये थर्ड एपिसोड है स्टोरी का। पहले दो एपिसोड्स की समरी में भी आपको बता दूंगा शॉर्ट में। वैसे फुल जानकारी के लिए इस्कॉन कटक के यूट्यूब चैनल पे आपको मिल जाएगा, इस्कॉन कटक, है ना? उस पे आपको ये दोनों मिल जाएंगे और ये वाला भी अपलोड होगा बाद में। क्योंकि स्टोरी बताना अलग बात है, पर उससे जो डीपर लेसन्स हैं, हर एक श्लोक में बहुत डीपर लेसन्स हैं, उसको हम सीख सकते हैं। तो मैं फटाफट शॉर्ट में पहले ये स्टोरी बता देता हूँ कि हुआ क्या। तो ये है ययाति महाराज की कथा। ययाति महाराज की कथा हमें क्यों सुननी चाहिए? एक तो चंद्रवंश के महान राजा थे, कौरवों के पांडवों के वो एंसेस्टर थे, उनके पूर्वज थे, है ना? और बहुत महान, बहुत अच्छे व्यक्ति होते हुए भी ये जो लस्ट है, ये जो काम वासना है ना, ये उनको इतना बुरा फंसा देती है बेचारे, कि सारे पृथ्वी के सम्राट होते हुए, सारे मनुष्यों के सम्राट होते हुए, उनकी हालत जो है स्ट्रीट डॉग की तरह हो जाती है ना, गली के कुत्ते की तरह हो जाती है। और ये एक्सप्रेशन मैं यूज नहीं कर रहा हूँ, शास्त्रों में ये शब्द यूज हुआ है। बेचारे का जीवन बर्बाद हो जाता है। तो कितनी खतरनाक है काम वासना, और कैसे अगर हम इसको विजय करना नहीं सीखते, अगर हम इसे कंट्रोल करना नहीं सीखते, तो हमारा क्या से क्या हालत बना सकती है। मल्टीपल रिलेशंस बनाना कितना खतरनाक हो सकता है ना? अपने वाइफ या अपने कमिटेड रिलेशन के अलावा किसी और के साथ आकर्षण अगर हो रहा है तो कैसे इसको डील करें, ये सब बहुत ही प्रैक्टिकल एग्जांपल्स और प्रैक्टिकल लेसन्स, है ना, भागवत पुराण और महाभारत और अन्य में है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो एकदम शॉर्ट में बता रहा हूं मैं ययाति महाराज की स्टोरी। तो देखिए, ययाति महाराज की स्टोरी यहां से शुरू होती है जब असुर, जो असुर हैं, जो राक्षस गण हैं, उनके राजा है, उनका नाम है वृषपर्वा। वृषपर्वा, है ना? और उनके गुरु है शुक्राचार्य। शुक्राचार्य तो बहुत फेमस है, आपने कई बार नाम सुना होगा। तो शुक्राचार्य की जो बेटी है ना, ये एक मुझे अच्छा कॉमिक्स मिल गया तो मैंने सोचा पिक्चर्स के बहाने दिखाऊंगा, ज्यादा अच्छा रहेगा। शुक्राचार्य की बेटी है, इनका नाम है देवयानी, है ना? तो यहाँ देख पा रहे हैं, देवयानी अपने पिता शुक्राचार्य के पास बैठी है एक आश्रम में। और वहीं जो राजा है वृषपर्वा, उनकी पुत्री है शर्मिष्ठा। शर्मिष्ठा, ये
राजकुमारी है, असुर राजकन्या है ना। तो ये दोनों बचपन की दोस्त हैं, शर्मिष्ठा और देवयानी, जो है बिल्कुल बेस्टी, आज की भाषा में एकदम बचपन से बहुत साथ में रहती हैं। तो एक दिन ये लोग ऐसे नहाने के लिए, घूमने फिरने, मस्ती करने, पिकनिक करने, जो भी आप नाम देना चाहें, जाते हैं। एक उनका बहुत बड़े बड़े गार्डन्स होते थे, बहुत बड़े बड़े जंगलों के पास के उनके इलाके होते थे। तो ऐसे ही एक लेक में, एक तालाब में वो स्नान करने जाती हैं। सभी लड़कियां हैं और वो अपना स्नान कर रही है, मस्ती खेल रही है ना, कुछ वाटर स्पोर्ट्स खेल रही होंगी, है ना। तो उस समय क्या होता है, एकदम से भगवान शिव का वहां पर आना होता है। भगवान शिव माता पार्वती के साथ नंदी पे बैठ के कहीं जा रहे थे, है ना। तो इसमें थोड़ा सा गलत लिखा है पर ठीक है। तो क्या हुआ, डर के मारे कि अरे शिव जी आ रहे हैं, कुछ हमको गलत ना समझ लें कि हम लोग जो हैं मतलब इनडिसेंट हैं और मतलब कुछ भी कर रहे हैं, तो डर के मारे जल्दी जल्दी में उन्होंने जो है कपड़े पहनने की प्रयास किया। तो जल्दबाजी का प्रयास में कपड़े पहन रहे थे, जल्दबाजी में कपड़े पहन रहे थे। तो जो देवयानी है, ब्राह्मण कुमारी जो देवयानी है, गुरुपुत्री, उसने गलती से नहीं नहीं, शर्मिष्ठा जो है, राजकुमारी शर्मिष्ठा, उन्होंने गलती से देवयानी की साड़ी पहन ली, या जो भी कुछ कपड़े वो पहन लिए। तो शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी ने इतनी छोटी सी बात में अपने बचपन की दोस्त राजकुमारी शर्मिष्ठा को बहुत बुरा भला बोला। बहुत छोटी सी बात थी, लेकिन जब व्यक्ति का अहंकार कभी कभी क्या है, छुप जाता है ना। उसकी मटेरियल जो कॉन्शियसनेस है, भौतिक चेतना, वो दिखती नहीं है, पर कभी कभी इस तरह के इमरजेंसी सिचुएशन में दिखती है। तो उसने बहुत बुरा भला कहा कि तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी साड़ी पहनने की, मेरे कपड़े पहनने की। ये तो ऐसा हुआ कि मानो कोई कुत्ता जो है वो यज्ञ की आहुति को चाट गया हो। तो बहुत कुछ बुरा भला बोला शर्मिष्ठा को। तो शर्मिष्ठा भी जो है, उसका खून गर्म था, वो कोई साधारण स्थिति थी नहीं, वो भी राजकुमारी थी। तो उसको इतना इस प्रकार की भाषा जो है सहन नहीं कर पाई। तो शर्मिष्ठा भी अगर थोड़ा सहन कर जाती तो यहीं पे कहानी समाप्त हो जाती। लेकिन शर्मिष्ठा तो और ईंट का जवाब उन्होंने पत्थर से दिया। शर्मिष्ठा ने कहा, तू तो भिखारी की पुत्री है ना। तो यहाँ सीधे बाप पे आ गए वो, है ना, पिताजी को बोलने लगी कि तेरे पिताजी कुछ काम धंधा तो करते नहीं है, हमारे यहाँ आते हैं, भिक्षा मांगते हैं, तो तेरा दाल रोटी मेरे भिक्षा से चलती है, और तू मुझको ही सुना रही है ना। तो बहुत बुरा भला बोला, देवयानी को भी बोला और उसके पिता को भी बोला। और फिर वो तो राजकुमारी थी, थोड़ी शक्तिशाली होगी, एक्सरसाइज वगैरह करती होगी, है ना। तो उसने अपने उसको उठा के, वहां पर एक कुआं था, छोटा सा कुआं था, उसमें दिव्यानी को फेंक दिया। पहले उसको जो है नग्न किया, उसके सारे कपड़े निकाल दिए, है ना। उसके हजारों दोस्त वगैरह उसके साथ में थे, और सब उसको मरने के लिए वहां पे छोड़ के चली गई, है ना। तो कितना कठोर है। उसी समय जो है राजा ययाति शिकार पे निकले हुए थे, और वो बहुत दूर निकल गए शिकार में, जंगलों में फंस गए, और बाकी उनके जो दल थे, उनके सैनिक वगैरह, वो इधर उधर हो गए। तो प्यासे थे बेचारे, तो उन्होंने दूर से देखा कि कुआं है, तो पानी की तलाश में वहां पर आए। तो देखा कि कोई मदद करो, बचाओ बचाओ की आवाज कर रहा है। तो देखा कि बहुत सुंदर लड़की जो है वो नग्न अवस्था में वहां पर है, कोई कपड़े नहीं पहनी है। तो ययाति महाराज तो आर्य पुत्र हैं, बहुत सिविलाइज व्यक्ति हैं। तो उन्होंने जो है सोचा कि अरे ये तो बहुत गलत हो गया। तो उन्होंने अपना जो कपड़ा है, कुछ ऊपर का कुछ उत्तरी वगैरह, वो उन्होंने फेंका, नीचे फेंका, ताकि देवयानी अपने आप को कवर कर सके। तो उसके बाद उन्होंने अपना हाथ आगे बढ़ाया ताकि उनको वो बाहर निकाल सके। अब ये जो हाथ पकड़ना जो है, यानी हाथ को पाणी बोलते हैं संस्कृत में, है ना। पाणी ग्रहण संस्कार आपने सुना होगा, जो शादी ब्याह में होता है ना। तो ये सांकेतिक रूप से, सिंबॉलिक रूप से ऐसा लग रहा है मानो जैसे राजा ययाति ने जो ब्राह्मण कुमारी जो है यहाँ पर देवयानी का हाथ संभाल उठा लिया हो, यानी उसकी जिम्मेदारी ले ली हो, है ना। तो देवयानी खुद जो है राजा जो ययाति के रूप को देखकर, उनके साहस को देख के, और उनकी कृपा, उनकी इस दया की भावना को देख के बहुत प्रभावित होती है, और बेसिकली प्रपोज करती है ना, कि हे राजन, आपने मेरा जो है हाथ संभाला है, अब आप मेरे से विवाह कृपया करके कीजिए। तो ययाति महाराज को भी बहुत आकर्षण था, बड़ी अच्छी लगी थी उनको भी देवयानी, लेकिन उनको थोड़ा सा बुरा लगा कि अरे ये तो ब्राह्मण की कुमारी है, इसको मैं कैसे विवाह कर सकता हूँ। तो फिर देवयानी ने अपनी स्टोरी बताई कि क्यों ब्राह्मण कुमारी होते हुए भी वो ब्राह्मण नहीं है, इसका उन्होंने स्टोरी बताई। तो कैसे हुआ
कि जब देवताओं के जो गुरु हैं बृहस्पति, तो बृहस्पति भी बहुत बड़े ज्ञानी हैं और असुरों के गुरु शुक्राचार्य भी बहुत बड़े ज्ञानी हैं, है ना। लेकिन शुक्राचार्य के पास एक एक्स्ट्रा विद्या है, एक ऐसी नॉलेज है जो देवताओं के गुरु बृहस्पति के पास भी नहीं है। उसको बोलते हैं मृत संजीवनी। तो मृत संजीवनी में क्या होता है कि अगर कोई असुर, कोई राक्षस मर भी जाता है, लेकिन अगर उसके हाथ पैर सलामत है या उसका मुख्य रूप से मुख, उसका जो स्कल है, उसका मुंड अगर सलामत है, तो वो अपनी इस विद्या के द्वारा उसको पुनर्जीवित कर देते थे, है ना। जिन लोगों ने भागवत सुनते रहते होंगे उन्होंने कई बार सुना होगा, बलि महाराज को जिंदा कर दिया, इसको जिंदा कर दिया, है ना। तो देवता बड़े परेशान थे कि क्या करें इसका, ये इस चीज का हम क्या कर सकते हैं। तो फिर जो देवताओं के गुरु हैं बृहस्पति, वो उनके एक पुत्र थे। क्या नाम था, पिछली बार पढ़ा, कच्छ ना, क्या नाम था, कच्छ, हाँ कच्छ। तो उनको वो बोलते हैं कि बेटा तुम जाओ शुक्राचार्य जी के पास और उनसे निवेदन करो कि वो आपको ये विद्या सिखा दें। तो ये ब्राह्मण लड़का बहुत छोटी एज में 9-10 साल का रहा होगा, जब भी वो शुक्राचार्य जी के पास आता है उनकी शरण में कि हे गुरुवर, हे मैं आपको गुरु मानता हूं, कृपया आप मुझे ये सभी प्रकार की विद्याएं सिखाइए, केवल ये नहीं सभी प्रकार की विद्याएं आप सिखाइए। तो शुक्राचार्य जानते थे कि ये मेरे दुश्मन का बेटा है ना। फिर भी ये ब्राह्मण का देखिए ये गुण होता है, पठन पाठन यजन याजन। ब्राह्मण का कार्य पठन पाठन कराना, अगर योग्य व्यक्ति मिले तो उसको पाठ कराना है ना। तो यहाँ पर जो है शुक्राचार्य ने उसे भगवान का व्यवस्था माना और कच्छ को उन्होंने सारी विद्याएं पढ़ाने लगे। तो कई वर्षों तक कच्छ ने बहुत प्रेम भाव से, बड़ी सेवा से, बड़ी विनम्रता के साथ अपने गुरु की सेवा की और उनके गाइडेंस में जो है सभी प्रकार की नॉलेज वो सीखे। तो कई वर्ष बीत गए, उसके बाद जो है वो मृत संजीवनी भी सीख गए और अब उनके जाने का समय आने लगा। लेकिन इतने वर्षों तक वो जब रह रहे थे आश्रम में, तो वहीं देवयानी जो भी उसी एज की थी, जब वो आए थे कच्छ, तो वो भी एक छोटी सी बालिका थी। वो कच्छ को इतने सालों से देख रही थी, कभी कभी वो साथ में कुछ आश्रम के कार्य भी करते होंगे, है ना। तो उसके प्रति उसका आकर्षण था। तो उसने कच्छ को जो है बेसिकली, है ना, प्रपोज किया कि मैं आपको प्रेम करती हूँ, आप मुझे विवाह कर लीजिए। अब तो आपकी पढ़ाई भी हो गई है, अब तो आपका ब्रह्मचर्य का कार्य समाप्त हुआ, अब आप विवाह करके मेरा हाथ ले लीजिए। तो कच्छ उनको बोलते हैं, देखिए कितने महान व्यक्ति थे कच्छ, उन्होंने बोला कि देखिए मेरे लिए मेरे गुरु मेरे पिता के समान है ना। इतने वर्षों तक मैं आपके घर, आपके आश्रम में रहा हूं, है ना, यहाँ पर मेरे सहपाठियों के साथ में रहा हूं। तो आप क्योंकि मेरी गुरु की पुत्री है, तो मैंने हमेशा आपको अपनी बहन की तरह देखा है, क्योंकि हमारे पिता तो एक ही हैं। तो मैं ये कैसे हो सकता है कि इतने वर्षों तक जिसको मैं बहन मानता रहा, उसके साथ मैं ऐसा कैसे कर सकता हूं। तो मुझे क्षमा करिएगा, ये संभव नहीं है। तो देवयानी ने इसको परसू करने का प्रयास किया, नहीं नहीं ये तो ऐसा है वैसा है, पर कच्छ तो बुद्धिमान थे, नैतिकता में बहुत आगे थे, वो तो फिसलने वाले थे नहीं। तो फिर देवयानी को क्रोध आ जाता है और वो श्राप देती है ना, क्योंकि थोड़ी बहुत तो उसके अंदर भी जो है शक्ति थी, ब्राह्मण थी वो भी, तो श्राप देती है कि तुमने जो भी विद्या सीखी है ना, वो सब तुम भूल जाओ। तो ऐसा श्राप देती है। सोचिए कोई व्यक्ति कितने कितने साल मेहनत करके वो चीज सीखा और श्राप दे दिया। तो कच्छ ने जो विद्या सीखने के लिए देवताओं ने उनको भेजा था, पिताजी ने जो भेजा था, वो मृत संजीवनी विद्या वो भूल गए। तो कच्छ को भी बहुत बुरा लगा, लेकिन फिर भी देखिए महान व्यक्ति की जो है परीक्षा ऐसे मुश्किल समय पे होती है। उसने तब भी बहुत ज्यादा कोई कठोर श्राप नहीं दिया दिव्यानी को। वो चाहते दिव्यानी को मार भी सकते थे, इतने पावरफुल थे, पर उन्होंने बस इतना कहा कि ठीक है, बहन बोल दिया है तो बहन की तरह हमें वो भी रखना है। तो उन्होंने इतना कहा कि देखो तुमने जो श्राप दिया ठीक है, लेकिन तुम ब्राह्मण कहलाने के लायक नहीं हो, तुम्हारे अंदर जो है बहुत सेल्फिशनेस है, तुम बहुत ही स्वार्थी व्यक्ति हो। तो तुम जैसे व्यक्ति ब्राह्मण से लेता हूं कि तुम्हारा विवाह। तो इस प्रकार से दिव्यानी को पता था कि उनका विवाह जो है ब्राह्मण से नहीं हो सकता। तो ये बात वो ययाति महाराज को बता देते हैं। ययाति जो है बहुत प्रसन्न हो जाते हैं कि अरे ऐसी बात है क्या। फिर भी वो बोलते हैं कि नहीं, मैं आपके पिताजी से मिलके ही इस बारे में फाइनल डिसाइड करूंगा, है ना। तो यहां तक हमने चर्चा की थी। अच्छा, एक और चीज चर्चा की थी। तो फिर देवयानी जो है बहुत समय तक घर नहीं आती, शुक्राचार्य उनको ढूंढते हैं और फिर दिव्यानी रोते हुए उनको मिलती है और दिव्यानी सारी बात उनको बता देती है। तो शुक्राचार्य को भी बहुत बुरा लगता है कि अरे मुझे जो अजागर वृत्ति अपनानी चाहिए, अजागर वृत्ति अपनानी चाहिए, मुझे जो है किसी से दान नहीं मांगना चाहिए। यहाँ पर मैं इस राजा के यहाँ पे यज्ञ कराता हूँ, उसका कुल गुरु हूं, इसलिए
मैं जो है उसके दी हुई सैलरी, उसके दिए हुए पैसे पर मैं डिपेंडेंट हो गया हूं, धिक्कार है मुझे। तो शुक्राचार्य को बहुत बुरा लगता है। देख, नेचुरल बात है, अपनी बेटे के साथ ऐसा दुर्व्यवहार हुआ है ना। मेरा ही शिष्य है, मेरे ही शिष्य की बेटी अगर मेरे बेटे के साथ ऐसा कर दे तो किसी को भी बहुत बुरा लगेगा। तो बहुत दुखी होते शुक्राचार्य, लेकिन अपने शिष्य को या उसकी बेटी को वो श्राप नहीं देना चाहते थे। वो चाहते थे तुरंत भस्म कर देते, लेकिन वो नहीं देना चाहते। उनके लिए भी शर्मिष्ठा बेटी की तरह है। प्रभु जी, कच्छ किसके संतान थे, मतलब बृहस्पति, बृहस्पति? देवताओं के गुरु बृहस्पति। ओके, तो शुक्राचार्य जो हैं बहुत दुखी हैं कि क्या है ये इस तरह से। तो वो अपने आप पे धिक्कार है कि मुझे ऐसा काम करना ही नहीं, इस तरह का जीवन मुझे नहीं जीना है। तो वो जो है अपना घर छोड़ के, वो शहर छोड़ के बाहर जाने लगते हैं कि मुझे इस जगह पे रहना ही नहीं है। तो फिर ये खबर जो है राजा तक पहुंच जाती है, असुरों के राजा बृहस्पति तक खबर पहुंच जाती है। और बृहस्पति जानते हैं कि अगर किसी के जीवन में गुरु गुस्सा हो गए, कहते हैं शास्त्रों में यस्य प्रसादाद भगवत प्रसादो, अगर गुरु प्रसन्न है तो भगवान आप पे प्रसन्न है। इस बात की क्या टेस्ट है कि भगवान आपसे प्रसन्न है कि नहीं, आपके गुरु आपसे प्रसन्न है कि नहीं, ये उसका टेस्ट है। सदगुरु होना चाहिए, ऑफ कोर्स रियल जेन्युइन गुरु। यश अप्रसादा न गति कुटोपी, अगर गुरु अप्रसन्न है तो आप कभी भी भगवान को प्रसन्न नहीं कर सकते, है ना। तो ये गुरु की बहुत आवश्यकता। तो इसलिए बृहस्पति को लग गया कि अगर मेरे गुरु मुझसे गुस्सा होकर चले गए तो हमारे राज्य में, हमारे पूरे देश का तो बंटाधार हो जाएगा, लक्ष्मी ग्रह लक्ष्मी छोड़ के चली जाएगी, है ना, बहुत सारे दिक्कतें आ जाएंगी। तो बड़े रोते हुए गए और पांव पकड़ने लगे। आप देख रहे हैं यहाँ पे फोटो में, पांव पकड़ के बोलने लगे कि हे प्रभु, पाई माम गलती हो गई, बताइए मैं क्या करूं, आप जैसा बोलेंगे मैं वैसा करूंगा, है ना। तो हम लोग इसी श्लोक पर अब आ गए हैं। तो अभी तक हमने इसको पेंटिंग्स में देखा, नाउ विल कमिंग बैक टू द श्लोका, कि जहां पर, है ना। तो ये नवा स्कंद 18वां अध्याय 26वां श्लोक। ओके, तो राजा बृहस्पति ने, आ रहा है ना स्क्रीन पे, राजा बृहस्पति समझ गए कि शुक्राचार्य जो है वो या तो उनको डांटेंगे या फिर उनको श्राप भी दे सकते हैं, गुस्से में बड़ा डर गए थे वो, है ना। तो वो कहीं उनकी घर पे आए या फिर राज्य छोड़ के जाएं, उसके पहले वो उनके चरणों पर गिर गए और निवेदन करने लगे। तो क्या निवेदन करने लगे उसको हम लोग यहां से देखेंगे। सो ओके, दिख रहा है ना। तो शुक्राचार्य जो हैं शक्तिशाली थे और वो गुस्से में थे कुछ क्षण के लिए, लेकिन जब उन्होंने देखा कि बृहस्पति उनके चरणों पे गिर गए हैं, माफी मांग रहे हैं, हृदय से उनको गलती का एहसास हो रहा है। हालांकि बृहस्पति की डायरेक्ट गलती नहीं थी, लेकिन अपनी बेटी की गलती के लिए तो पिता ही जिम्मेदार माना जाएगा। तो फिर उनको वो थोड़ा शांत हुए। तो उन्होंने कहा कि मेरे प्रिय राजा, है ना, मैं तुमसे गुस्सा नहीं हूं, मेरी कोई इच्छा नहीं है, तुम मेरी पुत्री देवयानी की जो भी इच्छा है वो पूरी कर दो, है ना। और देवयानी मेरी पुत्री है, वो मेरी प्राण है। इस दुनिया में मैं कुछ भी काम कर सकता हूं, पर अपनी पुत्री को मैं दुखी नहीं देख सकता, है ना। आप मेरी पुत्री को प्रसन्न कर दो, उससे पूछो उसे क्या चाहिए। तो बृहस्पति बोलते हैं ठीक है। राजा जाते हैं, देवयानी के पास जाते हैं। देवयानी उनकी बेटी की तरह है ना, बचपन से उन्होंने भी उनको देखभाल किया है। तो जाते हैं, है ना, और निवेदन करते, पुत्री शर्मिष्ठा से जो हुआ क्षमा कर दो, तुम्हारी बहन की तरह है, वो तो मूर्ख है ना, कुछ बोला, है ना, एक्सप्लेन किया गया महाभारत में और डिटेल में, है ना। उसकी बुद्धि कम है, उसका खून गर्म है, वो ऐसा बोल देती है पर वो दिल की ऐसी नहीं है, इत्यादि इत्यादि, ये सब बातें समझाने के लिए बोली। तो फिर आखिर में बोली, बेटी तुम बताओ तुम क्या चाहती हो, तुम जैसा बोलोगे वैसा करेंगे। तो देवयानी ये बोलती है कि बहुत ही पहली तो बहुत सिंपल बात बोलती है, मतलब जो बहुत इंपॉर्टेंट, जो कि नॉर्मल लगनी चाहिए। पहले बोलती है कि मैं अपने पिता के द्वारा जो है, जहां मेरा विवाह हो, यानी कि राजा ययाति महाराज से मेरा विवाह होगा, वो तो है ही, वो तो ठीक है। लेकिन अब देखिए कितनी खतरनाक होती है, मतलब बदला लेने की चाह, कि वेंजेंस इतनी खतरनाक फीलिंग है, इतनी खतरनाक इमोशन है कि क्या से क्या करवाती है। देखिए शर्मिष्ठा का जीवन अब खराब करने की तैयारी देवयानी ने कर ली है। क्या क्या मांग रही है कि मेरे पिता मुझे विवाह करके जहां भेजे, यानी ययाति के यहां पर, वहां पर शर्मिष्ठा मेरे साथ में जाएगी, आपकी पुत्री शर्मिष्ठा मेरे साथ में जाएगी। और साथ में जाएगी मतलब क्या, वहां पे एंजॉय करने नहीं, मेरी नौकरानी बन के जाएगी। और उसके जितने वहां पे दोस्त थे, है ना, शर्मिष्ठा के साथ उसके सैकड़ों हजारों दोस्त सहेलियां वहां पे थी,
दासियां सखियां सब, वो सबकी सब जाएंगी और सबकी सब मेरी दासियां बनेगी। तो देखिए कितना क्रूर व्यक्ति बन जाता है ना, जब व्यक्ति जो है इस प्रकार के अहंकार में, इस प्रकार के जो है इल्यूजन में होता है ना। वो नहीं समझ रही है कि ठीक है शर्मिष्ठा ने जो किया वो गलत है, उसको कुछ सजा देनी, लेकिन जीवन भर की सजा। उसने ये सोच लिया कि शर्मिष्ठा ने मुझे एक बार अपमान किया, यहां मैं जीवन भर रोज के रोज उस शर्मिष्ठा को अपने पैरों की जूती पे रखूंगी, उसका अपमान करूंगी, है ना। कितना जो है खतरनाक हो सकती है ना। तो इसलिए जो है कहते हैं ना कि हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहा दम था, हमारी कश्ती वहां डूबी जहां पानी कम था। कभी कभी अपने जो है, अपने दोस्त, अपने मित्र, अपना परिवार, अपने लोग ऐसा दुख देते हैं जो दुनिया नहीं दे सकती। बेचारी शर्मिष्ठा का आप जीवन का बैंड बजने वाला है ना। तो वृषपर्वा जो है वो तो हैरान हो गए, है ना। उन्होंने रिक्वेस्ट की होगी, अरे बेटी ये क्या बोल रही हो, है ना, वो तो राजकुमारी है, वो कैसे रहेगी, कोशिश की होगी, लेकिन दिव्यानी नहीं मानी। तो वृषपर्वा जो है जानते थे कि चाणक्य पंडित का एक चाणक्य नीति में श्लोक भी है, बोलते हैं कि एक परिवार को बचाने के लिए अगर एक व्यक्ति की आहुति देनी पड़े तो दे देनी चाहिए, है ना। जैसे मान लीजिए अगर जब हमारा कोरोना वायरस का टाइम था, अगर किसी एक को कोविड हो गया, मान लो मुझे कोविड हो गया, तो भले ही मेरी कितनी भी इच्छा हो, लेकिन मुझे एक रूम में ही बंद रहना पड़ेगा ताकि बाकी परिवार को नुकसान ना पहुंचे, है ना। तो एक परिवार को बचाने की अगर एक व्यक्ति की आहुति देनी पड़े, उसे कुछ सेक्रीफाइस करना पड़े तो करना चाहिए। और एक गांव को बचाने के लिए अगर एक परिवार की आहुति देनी पड़े तो वो भी देना चाहिए, है ना। ऐसे महाभारत में एग्जाम्पल है, कोई बताना चाहेगा भीम वाला कोई एग्जाम्पल फटाफट। अगर आपने टीवी पे महाभारत देखी है तो भी आपको पता होगा। जब ये भीमसेन के पुत्र जो घटोत्कच। ओके, हाँ घटोत्कच, हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छा। आई थिंक प्रत्युष पर बोले घटोत्कच ने भगवान कृष्ण के इशारे पर या कहने पर अपना जो है प्राण दे दिए, क्योंकि कर्ण के पास एक शक्ति थी, इंद्र की शक्ति अस्त्र, वो उसने अर्जुन के लिए बचा के रखा था। तो अर्जुन के लिए अपने दादा, और अर्जुन नहीं मर गए तो सब कहानी खत्म, फिर तो खत्म पांडव। तो अपने पूरे परिवार को बचाने के लिए घटोत्कच ने बहुत बड़ा जो है मतलब सेक्रीफाइस किया, बहुत बड़ी जो है आहुति दी, प्राणों की आहुति दे दी। अब उससे बढ़कर क्या है, जान से बढ़ के क्या होता है, अपनी जान ही दे दी अपने परिवार को बचाने के लिए, है ना। तो ऐसे ही महाभारत में आता है कि एक गांव था, दधीची भी थे एक। हाँ दधीची तो चलो बहुत हाई लेवल की बात है, उन्होंने तो सारी दुनिया के लिए किया है ना। ऐसा ही था, एक गांव था, गांव में एक असुर था। ब्राह्मण के घर में रह रहे थे तब वो ब्राह्मण के लिए। बिल्कुल 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 सही बताया माता जी ने कि जब पांडव लोग जो है अज्ञातवास में रह रहे थे, नहीं अज्ञातवास नहीं, जब वन में रह रहे थे 12 सालों में, तो एक ब्राह्मण के घर थे। तो वो ब्राह्मण क्या, वहां पे एक असुर था, आई थिंक बकर असुर था, क्या नाम था उसका, बकर ऐसे कुछ समथिंग जो भी। तो उसको तो उसको मारने के लिए उसको ऐसे, तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। तो एनीवे, तो वृषपर्वा ने सोचा कि अगर मुझे अपने सारे राज्य को बचाना है, अपने देश को बचाना है, तो हमारे गुरु अगर गुस्सा हो गए तो सब बर्बाद हो जाएगा। इसलिए अपनी बेटी की जो है आहुति प्रकार से दे दी कि भैया बेटिया मुझे क्षमा करना बेटी, मैं तुम्हें ऐसी आज्ञा दे रहा हूं, पर मेरी आज्ञा है देवयानी की अभी शादी होगी ययाति के साथ, आपको उनकी दासी बन के जाना है और जीवन भर वहीं पे रहना है। सोचिए कितने, मतलब एक बाप के लिए कितना बड़े दुख की बात है। हर बाप चाहता है कि बेटे की शादी बड़े अच्छे से हो, बड़े अच्छे घर जाए। यहाँ पर जीवन भर के लिए उसको नौकरानी बनने के लिए वो करने मजबूर है, कुछ नहीं कर सकते, है ना। तो ये भी इससे हम सीख सकते हैं कि, है ना, शर्मिष्ठा के इससे कि भाई छोटी सी बात से शुरू हुई थी, बात बहुत छोटी सी बात थी, किसी ने उसकी साड़ी पहन ली, मतलब सोचिए एक बात कैसे बढ़ती है ना। जैसे एक बहुत बड़ी फायर हुई थी शिकागो में, द ग्रेट फायर ऑफ शिकागो। तो कहते किसी 1920s 30s में, तो कहते किसी कोई रेस्टोरेंट था कि कहा था मैं एक छोटी सी एक कुक से गलती हो गई, सिलेंडर फट गया, क्या हो गया, छोटी सी आग लग गई। वो आग ऐसी बड़ी वैसी बड़ी कि शिकागो शहर को खा गई, है ना। तो ऐसे ही हमारी माया जो है हमको कब कैसे पकड़वा दे कह नहीं सकते, कि छोटी सी चीज में हम जाते हैं वो बढ़ते 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 भयंकर ज्वालामुखी की तरह फट जाता है। अब बेचारी शर्मिष्ठा क्या करेगी। तो देखिए यहां से हम शर्मिष्ठा की एक बात को सीख सकते हैं, है ना, कि वो चाहती, अब वो भी जैसे क्या चाहती, लेकिन फिर भी कुछ तो नखरे कर सकती थी, लेकिन उसने भी समझा मेरे पिताजी रोते हुए मुझे कुछ निवेदन कर रहे हैं, सारे राज्य का भविष्य मेरे ऊपर है,
तो उन्होंने भी जो है, शर्मिष्ठा ने भी अपनी इस मान लिया कि शायद मैंने जो कर्म किए हैं वो मुझे भुगतने पड़ेंगे, और उन्होंने इस बात को मान लिया कि ठीक है, मैं देवयानी के साथ में जाऊंगी। तो इस प्रकार से शुक्राचार्य के कहने पर, यानी देवयानी के कहने पर जो है, जो शर्मिष्ठा जो है उसे राजकुमारी शर्मिष्ठा को दासी बनना पड़ा अपनी सभी सखियों के साथ। तो जब हम कोई गलत काम करते हैं, अगर उसमें हम कंट्रीब्यूट नहीं भी कर रहे हैं, लेकिन अगर हम उसमें, कहते हैं मौनम सम्मति लक्षणम, एक संस्कृत में एक कहावत है कि मौन रहना सम्मति के लक्षण है। अगर कोई गलत हो रहा है तो हमें आवाज उठानी चाहिए। अगर आप आवाज नहीं उठाते हैं तो हो सकता है वो बैकफायर कर जाए। जैसे शर्मिष्ठा की दोस्त, किसी ने आवाज नहीं उठाई ये सोच के कि शर्मिष्ठा राजकुमारी है, अगर हम उसे कुछ बोल देंगे तो राजकुमारी से दोस्ती करने में फायदा है ना, बहुत कुछ मिलता होगा, या उनसे डरते होंगे कि वो हमें सजा दे देगी। लेकिन अब देखो कितनी बड़ी सजा भगवान दे रहे हैं, है ना। तो ऐसे नहीं, अगर हमारा कोई परिवार का है, अपना कोई दोस्त है, कोई गलत कार्य कर रहा है ना, कोई किसी के ऊपर अत्याचार कर रहा है, अधर्म कर रहा है ना, 4 नियम तोड़ रहा है, तो हमको आवाज उठानी चाहिए, हमको समझाना चाहिए कि नहीं ये ठीक नहीं है। उस समय थोड़ी डांट पड़ सकती है, उस समय थोड़ा उसका कुछ रिएक्शन हो सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में हम बचेंगे। यहाँ पे शर्मिष्ठा की जो जितनी दोस्त थी, जितनी सहेलियां थी, वो सारी वो भी गई बेचारी, अब उनको भी देवयानी की नौकरानी बन के रहना पड़ेगा। तो ये सब जो है ययाति के साथ पहुंच गई, मतलब ययाति के जाने की तैयारियां शुरू हो गई। तो फिर जब विवाह संस्कार हो रहा था, उस समय सब बहुत बड़ा, तो धूमधाम से शादी होने वाली है, बहुत बड़ी शादी हो रही है ना, कितने ही ग्रैंड होगी, मतलब अनंत अंबानी की शादी से भी अनंत ग्रैंड शादी हुई होगी उस समय, हम इमेजिन कर सकते हैं, है ना। तो शुक्राचार्य जो है वो ययाति के पास आए, क्योंकि देखिए शुक्राचार्य ब्राह्मण है, उनको पता है मनुष्य का कैरेक्टर कैसा होता है। उनको पता था कि यहाँ पर शर्मिष्ठा राजकुमारी जो कि सुंदर है, बहुत ब्यूटी क्वीन है और देवयानी की दोस्त है, तो कुछ ना कुछ गड़बड़ हो सकती है ना। तो उन्होंने डायरेक्टली, मतलब आप देख सकते हैं भागवतम का श्लोक, उन्होंने डायरेक्टली ययाति को शादी के पहले बुलाया, अकेले में बोला, देखो मेरी पुत्री देवयानी के साथ उसकी दोस्त शर्मिष्ठा जा रही है, लेकिन मैं तुम्हें पहले ही चेतावनी देता हूं, है ना, मेरे प्यारे राजा, कभी भी शर्मिष्ठा के साथ बेड शेयर मत करना, कभी भी तुम्हारे साथ शर्मिष्ठा का शारीरिक संबंध नहीं बनना चाहिए, उसके साथ तुम्हारा जो है कोई जो है यौन संबंध नहीं बनना चाहिए। डायरेक्ट, मतलब घुमा फिरा के नहीं, बहुत डायरेक्ट बोल दिया था। और ययाति महाराज भी जी जी पिताजी की, जी ससुर जी, जो भी बोल के मान, क्योंकि वो तो शुक्राचार्य का गुस्सा सब जानते ही है, तो हाँ उन्होंने भी बोल दिया था। तो इस प्रकार से जो है राजा ययाति के पास जो है, अपने आप को म्यूट कर लीजिए, कौन है। तो ये राजा ययाति की शादी हुई बड़े धूमधाम से, और देवयानी बड़ी खुशी के साथ अपने ससुराल पहुंची, है ना, ययाति के महल पहुंची, बड़ा उनका स्वागत सत्कार, और शर्मिष्ठा और उनकी हजारों जो जितनी भी दोस्त थी, सहेलियां, दासी थी, वो दासी के रूप में। तो ऐसा क्या होता था, ये जो कल्चर था दासी का, लोग कई बार इसको गलत समझ लेते हैं। तो जैसे हम देखते हैं जो पांडवों के जो इमीडिएट पूर्वज है ना, तो पांडवों के पिताजी है पांडु, और कौरवों के हैं धृतराष्ट्र। लेकिन हम देखते हैं विदुर, तो विदुर जो थे वो दासी पुत्र थे, उनकी माता कोई क्षत्रिय नहीं थी, कोई छत्राणी नहीं थी, वो दासी के पुत्र थे, है ना। उसकी एक लंबी स्टोरी है कैसे वो दासी के पुत्र कैसे आ गए। तो दासियां जो होती थी, यानी कि जो रानी है या जो राजकुमारी है, ये जो फीमेल मेंबर्स हैं रॉयल सोसाइटी की, इनकी सेवा करना या इनकी सहेली की तरह भी होती थी। ऐसे नहीं कि बस एकदम बिल्कुल एनस्लेव्ड, ऐसी बात नहीं है। तो काफी उनका भी लाइफ जो है काफी एरिस्टोक्रेटिक होती थी। भाई अगर नौकर जो है वो मालिक के लिए पनीर की सब्जी बनाएगा तो खुद थोड़ी ना पालक खाएगा, वो भी तो पनीर ही खाएगा ना। तो उनकी लाइफ भी काफी सुख सुविधाएं वाली होती थी, यहाँ तक कि उनके बच्चों को भी जो है गुरुकुल में, उसी गुरुकुल में शिक्षा मिलती थी जिस गुरुकुल में राजकुमारियों के बच्चे पढ़ रहे हैं। उनके बच्चों को, दासी पुत्रों को भी बहुत अच्छी शिक्षा मिलती थी। लेकिन दासी के जो पुत्र हैं या पुत्रियां हैं, ये कभी राजा नहीं बन सकते, राजा रानी नहीं बन सकते, है ना, ये कॉन्सेप्ट उस समय पे था। तो उनको ट्रीटमेंट अच्छा मिलता था, ऐसा नहीं कि कोई जो है कोई तालिबान की तरह एकदम मतलब भयंकर कुछ, ऐसा कुछ नहीं है। दे हैड अ गुड लाइफस्टाइल, लेकिन फिर भी इंडिपेंडेंस थोड़ी तो कम है ना, कुछ तो एनस्लेवरी, मतलब थोड़ा तो जो है अपने मालिक या जो राजा रानी है उनके थोड़े उसमें रहना पड़ता था, थोड़े उनके दर में या थोड़े उनके कबाड़ में रहना तो पड़ता था, है ना।
तो शर्मिष्ठा के लिए ये बड़ी विचित्र बात थी, है ना। तो एनीवे, तो इस प्रकार से जो है देवयानी का राजा विवाह हुआ और कई वर्षों तक उन्होंने ययाति ने बड़े अपना जो है अपने जीवन के अच्छे अच्छे पल बिताए, हनीमून वगैरह जो भी मॉडर्न टर्मिनोलॉजी में। और ऐसे करके फिर कुछ समय के पश्चात देवयानी को एक पुत्र की प्राप्ति हुई, है ना। तो देवयानी बड़ी खुश थी कि मेरा पुत्र हुआ है, बड़ा सुंदर सा पुत्र हुआ है। तो शर्मिष्ठा इतने वर्षों से जो है देवयानी की सेवा कर रही है ना। तो चाहे उसके लिए पानी गर्म करती होगी, साड़ी जो भी कुछ है ना व्यवस्था करती होगी, हम तो अंदाजा लगा सकते हैं, कई सारी चीजें करती होगी, है ना। तो इतने वर्षों से वो कर रही है अपने पिता के रिक्वेस्ट पे और अपने 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 पूरे राज्य को बचाने के लिए। तो शर्मिष्ठा भी जो है कितना अपने आप को कंट्रोल करे। तो अब जब उसने देख लिया कि देवयानी का पुत्र हो गया, है ना, तो कई बार ये हमारे में भी स्वभाव होता है कि हमारा जो साथी है, हमारा दोस्त है या अपना कलीग है कंपनी में, तो उसको कुछ मिलता है, उसको एक नया प्रोजेक्ट मिल गया, है ना, या उसकी कोई प्रमोशन हो गई, है ना, या उसका जो रेस अच्छा हो गया, तो हमारा मन होता है अरे हमारा भी होना चाहिए। ये स्वाभाविक मनुष्य की प्रवृत्ति है ना। हमारी एनवियसनेस जो है वो रिलेटिव होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर आप पढ़ेंगे कि भैया गौतम अडानी का 2024 में जो उनका जो संपत्ति है वो $50 बिलियन या $100 बिलियन बढ़ गया, तो $50 बिलियन में कितने जीरो है हमको पता भी नहीं, कितना पैसा उनका बढ़ गया। तो हम उसको हम पढ़ते हैं अखबार में, तो हम बोलते हैं ठीक है, अच्छी बात है ना, या फिर जो भी है, तो हम उसको इतना, उससे हमें कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर हमारा कोई पड़ोसी है या अपना कोई मित्र है जो हमारे समकालीन है, हमसे ऑलमोस्ट सिमिलर है, अगर वो हमसे ₹50 भी ज्यादा आगे बढ़ गया सैलरी में, है ना, या उसके मकान की हाइट हमसे थोड़ी सी भी ऊपर हो गई, या उसकी कार हमसे थोड़ी सी ज्यादा लेविश हो गई, तुरंत हमारा हृदय जलने लगता है। तो ये जो एनवियसनेस है, जो ईर्ष्या है, बहुत ही रिलेटिव कॉन्सेप्ट है। ये जो है इसके कोई स्टैंडर्ड नहीं होते, है ना, कभी भी ऊपर नीचे हो सकता है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि शर्मिष्ठा इतने वर्षों तक तो ठीक है, अपने आप को संभाल के अपने मन मार के किसी तरह रह ली, लेकिन जब देखा देवयानी का पुत्र हो गया है, तो वो जो है ययाति को अप्रोच करती है ना। शर्मिष्ठा भी बहुत सुंदर थी दिखने में। वो ययाति को अप्रोच करती हैं और बोलती हैं कि हे राजन, है मैं आपकी दासी हूं, है ना, तो मैं भी जो है आपके ऊपर डिपेंडेंट हूं, है ना, मेरा भी यौवन निकला जा रहा है, मेरा भी जो है समय निकलता जा रहा है, तो मैं आपसे निवेदन करती हूं कि मुझे भी एक संतान प्राप्ति आप कराइए, मुझे आपसे एक संतान की प्राप्ति होनी चाहिए, है ना। अब आप बोल सकते हो अरे शर्मिष्ठा को अगर इतनी इच्छा थी तो किसी और सेवक से कर लेती, मतलब कोई और दास से कर सकती थी। लेकिन देखिए, याद रखिए, शर्मिष्ठा राजकुमारी है, जीवन भर उसने जो है उसी स्टैंडर्ड का काम किया है। तो ठीक है, ऐसा नहीं था कि वो देवयानी को बर्बाद करना चाहती थी ऐसा कुछ, लेकिन वो एक उस तरह की फीलिंग आ गई थी, कंपटीशन, या एक नॉट एग्जैक्टली कंपटीशन, बड़ा मुश्किल है इसको शब्दों में कहना, पर कि मेरा भी बेटा ऐसे ही महान राजा का पुत्र होना चाहिए, मुझे भी ऐसी संतान प्राप्त होनी चाहिए, है ना। तो ऐसे हर किसी से तो नहीं कर सकते, है ना। तो शर्मिष्ठा जो है अकेले में जाके इस प्रकार से रिक्वेस्ट करती है। तो जब शर्मिष्ठा इस प्रकार से लिटरली भीख मांग रही थी ययाति महाराज से कि मुझे भी एक पुत्र की प्राप्ति करा दो, मुझे भी आपसे एक चाहिए, तो राजा जानते थे कि वो बहुत बड़े द्वंद्व में पड़ गए हैं। क्या द्वंद्व में पड़ गए हैं कि एक तो जो उनकी लॉयल्टी होनी चाहिए, है ना, भाई आपकी पत्नी के प्रति आपकी कोई लॉयल्टी है ना, और शर्मिष्ठा का जो था थोड़ा आकर्षण था, लेकिन इतने भी बेवकूफ नहीं थे कि राजा कि जो है धर्म को त्याग दें। दूसरी ओर क्षत्रियों में क्या होता है, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है कि क्षत्रिय अगर कोई राजकुमार है या राजा है, तो अगर उसको कोई लड़की अप्रोच करती है ना, धर्म के अनुसार अप्रोच करती है, तो प्रायः सामान्य तौर पे क्षत्रिय पुरुष जो है मना नहीं कर सकता, उसको जो है विवाह करना ही चाहिए। ये एक अंडरस्टैंडिंग है। इसका कारण ये है कि क्षत्रियों में जो होती है वुमेन पॉपुलेशन जो है मेन पॉपुलेशन से ज्यादा रहती है। जैसे अपन जिसको पॉपुलेशन रेशियो कहते हैं ना आज के जमाने में, जैसे भारत का भी पॉपुलेशन रेशियो क्या चल रहा है, कोई बताएगा? 1.4 हाँ, अरे पॉपुलेशन नहीं, पॉपुलेशन रेशियो मतलब सॉरी प्रभु, हजार पुरुषों पे कितनी स्त्रियां हैं। आई थिंक 970 कुछ था, अभी पता नहीं चेंज हो गया होगा, शायद कोई गूगल पे देख सकता है ना। तो जैसे भारत में पुरुष कितना है, 931
31 इतना कम है क्या अभी भी? ये तो 10, अच्छा वो 10 साल पुराने आंकड़े भी, तो नया सेंसस हुआ नहीं, पर थोड़ा बढ़ जाएगा, है ना। तो आजकल क्योंकि पागलपन कम हो गया, पहले बच्चियों को मार देते थे गर्भ में, ये सब है ना, आजकल थोड़ा लोग, थोड़ा बहुत अवेयरनेस फैल रही है, लोग थोड़ा कम पागल हो गए। तो एनीवे, तो हम देख रहे हैं कि 1020 फीमेल अगेंस्ट 1000 मेल। नहीं नहीं, ये तो गलत है, ऐसा नहीं हो सकता, मैन ज्यादा है। एनीवे, लेट्स कम टू द पॉइंट, लेट्स। तो क्षत्रियों में क्या होता है कि जब भी कोई युद्ध होगा, जब भी कोई डेंजरस एक्टिविटी होगी, उसमें क्षत्रियों को आगे जाना पड़ेगा। तो ब्राह्मण जो है वो पठन पाठन, वो पढ़ेंगे पढ़ाएंगे, यज्ञ करेंगे कराएंगे, दान लेंगे कराएंगे। वैश्य जो है खेती करेगा या फिर बिजनेस करेगा, है ना वो। और शूद्र जो है वो सर्विस, वो सभी सेक्टर्स में हेल्प करेगा। लड़ाई वो सब नहीं करेंगे। अगर राज्य में कोई भी लड़ाई होती है, चोरों का आक्रमण होता है, डकैत कुछ करते हैं, कोई प्राकृतिक आपदा होती है, ये क्षत्रियों की जिम्मेदारी है। तो विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, है ना। ये क्षत्रियों पे था। तो क्षत्रियों की एवरेज एज सबसे कम है वैदिक कल्चर में, वर्णाश्रम में। क्षत्रियों को लेविश लाइफ बहुत है, बहुत कुछ, मतलब पॉम्पस लाइफ है, बढ़िया वैभवशाली जीवन है, लेकिन जीवन की आयु भी जनरली कम है, खतरा भी बहुत है ना। तो जनरली क्या होता था क्षत्रियों में, ऐसे ही लड़के हैं, राजकुमार हैं कि राजा हैं, कहीं युद्ध में गए मर गए, कि कहीं कट पिट गए, कि कहीं बंदी बना लिए, कहीं कुछ हो गया, है ना। तो प्राय स्त्रियां जब उनकी विधवा जो हो गई, वो तो विधवा हो गई, तो उनका क्या होगा। तो इसलिए क्षत्रियों में ये बहुत पॉपुलर कॉन्सेप्ट था रीमैरिज का, कि हाँ ठीक है, भाई की पत्नी ये हो गई तो ठीक है, भाई ने विवाह कर लिया, ये कुछ और हो गया, इस तरीके से। बाकी ब्राह्मण और वैश्य शूद्रों में ये कॉन्सेप्ट नहीं था ज्यादा, है ना। तो ये इसलिए क्षत्रियों का ये रहता है कि कोई अगर कन्या आपके पास आती है, कोई स्त्री आती है ना, तो या तो उसका पति मर गया है या नहीं है, या फिर वो अविवाहित है, तो धर्म अनुसार अगर आपका उससे रिलेशन धर्म के विरुद्ध नहीं हो जाएगा, तो आप जो है उनको हाँ बोलना चाहिए। तो वो तो जानते थे ययाति महाराज, लेकिन वहीं वो उनको याद आ गई अपने ससुर जी की याद। उनके ससुर जी है, बड़े खतरनाक आदमी है, शुक्राचार्य। उनकी बात उनको याद आ गई कि अगर तुमने शर्मिष्ठा के साथ संबंध बनाया तो तुमको छोड़ूंगा नहीं मैं, है ना। वो जानते थे, लेकिन अब क्या है, उन्होंने ये सोचा कि शायद ये भगवान की इच्छा है, ये सोच के उन्होंने शर्मिष्ठा के साथ संबंध बना लिया। तो देखिए यहीं पे बेचारे फंस गए। तो ययाति महाराज थोड़ा आकर्षित थे शर्मिष्ठा से, है ना, लेकिन इतना भी ज्यादा नहीं, एकदम पागल नहीं थे। तो इसलिए कहते हैं माया कैचेस अस इंच बाय इंच। माया जो है, भ्रम जो है, हमको ये संसार का भ्रम हमको धीरे धीरे पकड़ता है। ऐसे नहीं होता कि एक दिन में एक अच्छा आदमी बुरा बन गया, ऐसा कभी नहीं होता। धीरे धीरे उसकी सिचुएशंस, वो ऐसी माइंडसेट, ऐसा एसोसिएशन, इस तरह की उसकी लाइफस्टाइल हो जाती है कि धीरे धीरे उसकी चेतना गिरने लगती है, और गिरते 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 फिर वो ऐसे कार्य कर देता है ना। यहाँ पे ययाति को समझना था कि उसके लिए बड़ा धर्म क्या है ना। उसने ब्राह्मण को अपने जो है भगवान के सामने जो है यज्ञ अग्नि में ये उन्होंने वादा किया था कि शर्मिष्ठा के साथ वो संग नहीं करेंगे। तो उनको समझना ही चाहिए था कि शर्मिष्ठा के लिए कोई और व्यक्ति ढूंढ सकते थे। भाई दुनिया में और भी बहुत राजा थे जो उनके अंडर थे, किसी और से कर सकते थे, या कुछ और व्यवस्था की जा सकती थी, है ना। लेकिन ऐसे नहीं करना चाहिए था, ये गलत हो गया। तो ऐसे ही माया हमको कैसे पकड़ती है, हमको ऐसी चॉइस देती है जो दिखने में ज्यादा खराब नहीं लगती। अरे ठीक है, थोड़ी सी तो वाइन है, क्या है, पी लेते हैं, है ना, रेड वाइन ही तो है, क्या फर्क पड़ रहा है ना। या फिर जैसे जो लोग मान लो दीक्षित है, ठीक है, आज एक दो माला छूट गई तो क्या हो गया, कल कर लेंगे, है ना। तो ऐसे छोटी छोटी चीजों में, है ना, ठीक है, कोई वीडियो ही तो है, देख लेंगे तो क्या हो जाएगा, है ना। या फिर ठीक है, किसी के साथ थोड़ा फ्लर्ट बात कर भी ली तो क्या हुआ, फ्लर्ट बात ही तो कर रहे हैं, थोड़े यहाँ कुछ कर रहे हैं। तो ऐसे करके धीरे धीरे मन हमको बेवकूफ बनाता है, और फिर वो धीरे करते करते समुंदर बन जाता है, और फिर फट जाता है, और फिर हमारा बैंड बज जाता है, जैसे ययाति का भी बजने वाला है ना। तो उन्होंने जो है शर्मिष्ठा के साथ जो है उनके साथ उनका सेक्सुअल रिलेशन बना, उनके साथ उन्होंने यौन संबंध बनाया। तो इस कारण से क्या हुआ, उनके भी 3 पुत्रों की प्राप्ति उनको हुई, है ना। तो देवयानी के जो 2 पुत्र हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। देवयानी ने जो पुत्रों के नाम जो है, ये बहुत हमको ध्यान रखने, क्योंकि ये लोग आगे चल के काफी इंपॉर्टेंट बनने। चलो इसमें देख लेते हैं। तो ये देवयानी के जो 2 पुत्र थे, उनका पहले का नाम है यदु। इसी यदु वंश में आगे चल के भगवान कृष्ण का जन्म हुआ, इसको हम यदुवंशी बोलते हैं। ये देवयानी के पुत्र थे। और देवयानी के दूसरे पुत्र थे, उनका नाम था तुर्वसु, है ना, जिनका ज्यादा कुछ स्टोरी नहीं है, बट यस ही वाज द सेकंड।
फिर शर्मिष्ठा के भी 3 पुत्र हुए, है ना। उसमें पहले का नाम है ध्रुयु, दूसरे का है अनु, और तीसरे बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तीसरे हैं पुरु। राजकुमार आगे चल के बनेंगे पुरु, पी। इन्हीं पुरु के, पी फॉर पुरु, इनके ही वंश में एक राजा आएंगे कुरु, के फॉर कुरु। और कुरु वंशज जो थे, कुरु के जो वंशज है उन्हें बोलते हैं कौरव। तो जो पांडव है और जो कौरव है वो दोनों एक्चुअली कौरव है, क्योंकि दोनों कुरु के वंशज हैं। तो ये जो है यदु और पुरु, ये आगे बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं इस कहानी में आगे चल के। तो यहाँ पर जो है ययाति से बड़ी गलती हो गई। उनको जो है लड़की की बात में तो आ गए, थोड़ा आकर्षण में भी आ गए, थोड़ा दया भी आ गई। गलत जगह दया करना बहुत भारी पड़ता है ना। रॉन्ग कंपैशन नहीं करना चाहिए। अगर आप डॉक्टर हैं, बच्ची चिल्ला रही है, बच्चा चिल्ला रहा है, मुझे इंजेक्शन मत लगाओ, मुझे इंजेक्शन मत लगाओ, नहीं। उस समय आपको देखना है, थोड़े समय के लिए इसको कष्ट होगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में इसका फायदा है। इंजेक्शन लगाना चाहिए, भले वो कितना भी रोए। समझ रहे हैं? बच्चा बोल रहा है मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, स्कूल नहीं जाऊंगा, तो माँ को जो है अरे हाँ छोड़ो बच्चा क्या, अरे नहीं, उसको स्कूल भेजना पड़ेगा, नहीं तो बर्बाद हो जाएगा। तो ऐसे ही कोई जो है वो बोल रही है मेरा क्या होगा, मेरा तो कोई बच्चा नहीं है, थोड़े आंसू बहा रही है, अरे पर उसका और आपका और पूरा सबका जीवन खतरनाक तरीके से फंस सकता है। थोड़ा आपको समझना चाहिए, है ना। तो थोड़ा सा यहाँ पे गलती हो गई, पर ठीक है। तो फिर अब क्या हुआ, तो ऐसे देवयानी के पुत्र बड़े हो रहे हैं, यदु और दुर्वासु। कई वर्ष बीत गए, धीरे धीरे 3-4 साल, और शर्मिष्ठा के बच्चे भी जो है बड़े। अब शर्मिष्ठा क्या करती थी, क्योंकि देखो ये लोग बहुत बड़े 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 राजा महाराजा हैं, इनके बहुत बड़े बड़े जो है महल होते थे। तो जो दासियों के जो क्वार्टर्स थे वो थोड़े दूर थे, दिन भर वो सेवा करती थी जो भी करती थी, फिर उनके क्वार्टर्स अलग होते थे। तो शर्मिष्ठा अपने बच्चों को हमेशा छुपा के रखती थी, है ना। केवल उसके 2-4 अच्छे दोस्तों को ही पता था उसके बच्चे हैं, नहीं तो कभी कोई जंगल में भेज देगी किसी के साथ, कभी कुछ कर देगी, है ना। वो भी बहुत बुद्धिमान औरत थी, तो उनको पता है कैसे डील करना है। तो देवयानी को कभी पता ही नहीं चला कि शर्मिष्ठा के बच्चे हुए, क्योंकि देवयानी को अगर पता चल गया शर्मिष्ठा के बच्चे हुए हैं तो वो जान जाएगी, वो तो बचपन से उसकी दोस्त है ना, कि शर्मिष्ठा कोई साधारण व्यक्ति से बच्चे नहीं लेगी, जरूर ययाति का ही इसमें हाथ है। उनको डर था ये बात का, है ना। तो एक दिन क्या होता है, ये भागवत पुराण में नहीं है पर महाभारत में है, आप बाद में पढ़ सकते हैं। तो देवयानी जो है, ऐसे कई वर्ष बीत जाते हैं। तो एक दिन जो है देवयानी अपने एक पुत्र को लेके ऐसे ही टहलते टहलते जाती है, बिना किसी को बताए, ऐसे ही, है ना, बिना किसी तैयारी के। तो वहां बड़ा एक सुंदर सा बच्चा दिखता है उनको, है ना। तो देवयानी पूछती हैं, अब वो इन तीनों में से कौन सा बच्चा था ये पता नहीं, लेकिन शर्मिष्ठा का एक बच्चा था, है ना। तो उससे पूछती हैं कि बेटा बड़े सुंदर दिखते हो, तुम्हारी माँ का नाम क्या है। तो बोलती शर्मिष्ठा। अरे उसके तो जैसे पैरों तले जमीन निकल गई कि ये क्या हो गया, शर्मिष्ठा। और फिर बोलती है तुम्हारे पिताजी का नाम क्या है। तो जो है वो बोलता है कि माँ पिताजी का नाम नहीं बताती हैं, पर बोलते हैं कि बहुत बड़े, हमारे पिताजी कोई बहुत बड़े राजा हैं, है ना। इनडायरेक्टली शर्मिष्ठा, क्योंकि नाम बताएगी बच्चा किसी को बोल बाल देगा तो और दिक्कत हो जाएगी। तो ऐसे बोलती थी तुम्हारे पिताजी बहुत बड़े कहीं के राजा हैं, अभी वो कहीं गए हुए हैं, ऐसा करके बच्चे को बताई थी। तो देवयानी को बहुत गुस्सा आ गया, वो समझ गई कि यहाँ पे किस राजा की बात हो रही है, और बिल्कुल जो है क्रोध से त्राही त्राही, बिल्कुल उसका दिमाग फट गया एकदम से, है ना। तो तुरंत जो है रोते हुए अपने पिताजी के घर की ओर चली गई। तो खबर पहुंच गई ययाति तक कि अरे तुम्हारी पत्नी जो है वो घर बार छोड़ के वो जा रही है, अपने पिताजी की ओर जा रही है। तो बहुत डर भी गए थे, ऊपर से बड़ा प्रेम भी करते थे, बड़े उनका आकर्षण भी था अपनी पत्नी के प्रति। तो सुंदर देवयानी पत्नी थी उनकी। तो राजा ययाति जो कि बहुत काम वास्ता में आतुर थे, अपनी पत्नी के पीछे पीछे भागने लगे। तो ऐसे बताते हैं इतना जोर जोर से भाग रहे थे कि उनके कपड़े इधर उधर हो रहे हैं, सब गिर गिरा रहा है, ऑर्नामेंट्स गिर रहे हैं, बिल्कुल भाग रहे, चिल्ला रहे हैं रुक जाओ हे प्रियतम, है ना, लाइक दैट। आप इमेजिन कर सकते हैं ना, उसको बुला रहे हैं रुक जाओ, है ना, एक मौका और दे दो, है ना, दोबारा गलती नहीं होगी, ये वो बहुत कुछ बोल रहे होंगे। तो फिर जो है उनको पकड़ के उनसे रिक्वेस्ट करने लगे, है ना। और देखिए सबके सामने, मतलब उनके पैरों पे गिर गए, उसके पैर दबाने लगे कि मुझसे गलती हो गई, क्षमा कर दो, ऐसा वैसा ये वो, बहुत कुछ बोलने लगे, बहुत कुछ बोल के उसको समझाने की कोशिश करने लगे। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं राजा ययाति जो सारे दुनिया के चक्रवर्ती सम्राट हैं, बड़े बड़े राजा महाराजा जिनको प्रणाम करते हैं। आज जैसे गली में कुत्ते जो होते हैं, किसी मतलब स्ट्रॉन्ग वर्ड, बट जस्ट लाइक एक मेल डॉग जो एक फीमेल डॉग का पीछा करता है बीच गली में, उसके पीछे भागता है ना, उसके बिना वो रह नहीं सकता। ऐसे ही बिल्कुल
निर्लज्ज होकर कि भाई लोग देख रहे हैं, उनके बच्चे देख रहे हैं, वो क्या समझेंगे, कि चलो थोड़ा मतलब अपने आप को कंट्रोल नहीं, बिल्कुल कि नहीं तुम्हारे बिना मैं कैसे जीऊंगा, हे प्रियतम, ये वो ऐसा वैसा, बिल्कुल जो है काम वासना ने उनको आधा पागल बना दिया, और जो है किसी भी तरह बस मुझे तुम चाहिए चाहिए ऐसे करके कहने लगे इस तरीके से। तो वो तो नहीं मानी, वो तो बहुत गुस्से में थी देवयानी, वो तो बिल्कुल नहीं मानी, है ना, तो बहुत गुस्से में थी। तो जो है अपने पिताजी शुक्राचार्य के पास पहुंच गए। शुक्राचार्य को जब ये पता चला तो वैसे ही बहुत खतरनाक व्यक्ति है वो, एकदम भयंकर गुस्से में आ गए और सीधा गाली गलौज, सीधा बिल्कुल गुस्से में बोलने लगे कि हे झूठ बोलने वाले मूर्ख, है तू जो है स्त्रियों के पीछे भागने वाला कामुक, तूने बहुत बड़ी भूल कर दी है ना, तेरे को अपने काम वासना पे बिल्कुल नियंत्रण नहीं है। मेरी इतनी सुंदर देवयानी से तू सेटिस्फाई नहीं हुआ, मेरी पुत्री से, तेरे को एक और चाहिए, है ना, अब देख तेरा मैं क्या हाल करता हूं। तेरे को बहुत इच्छा है ना स्त्रियों के साथ रहने की, अपनी युवावस्था को एंजॉय करने की, अपने सेंसेस को एंजॉय करने की, अब देख तेरा मैं क्या हाल करता हूं। तो शुक्राचार्य ने तुरंत उनको श्राप दे दिया। क्या श्राप दे दिया? कि अभी के अभी तेरी यौवन, तुम्हारी जो जवानी है, तुम्हारी जो युवावस्था है चली जाए, तुरंत के तुरंत तुम बूढ़े हो जाओ, और तुम्हारे अंदर जो जैसे बोलते हैं ना पौरुष, है ना, जो पौरुष बल है ना, सीमेन वगैरह सब सब समाप्त हो जाए, बिल्कुल बुढ़ा, मरने वाले बुढ़ा की तरह तुम हो जाओ, बिल्कुल कमजोर। तुरंत श्राप दे दिया। बस जो आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैं यहाँ पे शेयर करता हूं, भयंकर श्राप दे दिया। तो बेचारे कहां चले गए? ओके, मतलब एकदम बूढ़े हो गए बेचारे, और क्या। चलो यहाँ पे पिक नहीं मिल रहा है, बट आई विल सेंड यू, आपको बाद में कभी देख सकते हैं पिक्चर। तो बिल्कुल जो है एकदम बूढ़े हो गए, एकदम जो कमजोर टाइप के व्यक्ति हो गए ययाति। तो ययाति रोने लगे कि हे प्रभु ऐसा मत कीजिए, हाँ मैं जो है, मैं सच में आपकी बेटी को बहुत प्रेम करता हूँ, अभी तक मैं उसके साथ अपनी काम वासना पूरी नहीं कर पाया, अभी तक भी मैं उसको बहुत चाहता हूँ, उसके बिना मैं नहीं रह सकता, है ना, मतलब तो अभी भी ययाति महाराज देखिए क्या हालत हो गई है, अभी भी कम से कम थोड़ा। लेकिन जो बात मुश्किल, देखिए जब बहुत व्यक्ति बहुत दुख में होता है, ट्रॉमा में होता है, तो जो अंदर की बात है वही निकलती है। उस समय व्यक्ति ज्यादा फैब्रिकेटेड ट्रुथ नहीं बोल सकता, ज्यादा शब्द को वो सोच समझ के नहीं बोल पाता, जो है दुख में निकलता है, रोते रोते बोल रहे हैं, है ना, कि मेरा नहीं, मैं आपकी पुत्री के बिना नहीं रह सकता, दया करें प्रभु दया करें, ये बहुत ज्यादा रोए चिल्लाए, ये किए, देवयानी के पैर पड़े, ऐसा वैसा, ये वो, है ना, शर्मिष्ठा भी आके रिक्वेस्ट करी, अरे ये मेरी गलती थी, ऐसा वैसा बहुत कुछ बोले। तो शुक्राचार्य ठीक है, अब जो भी है तो ब्राह्मण, थोड़ा तो दया आई जाएगी, तो बोले ठीक है चलो, अब मेरा श्राप एकदम तो पूरा वापस नहीं आ सकता, एक काम कर सकते हैं, जो तुम्हारे जो पुत्र हैं, है ना, इन पुत्रों में से अगर कोई तुम्हारी जवानी, मतलब अपनी जवानी तुमको दे दे, है ना, उनके जो तुम्हारे जो पुत्र हैं, इनमें से कोई तुम अपनी जवानी तुमको दे दे और वो खुद बूढ़ा होना स्वीकार कर ले, है ना, तो फिर तुम वापस जवान हो सकते हो। शुक्राचार्य ने ये कंडीशन रख दी कि तुम्हारे जो 5 पुत्र हैं इनमें से कौन ये कार्य करेगा। तो उसको हम अगले एपिसोड में देखेंगे कि ययाति ने, अब 5 ही हैं उनमें। अब देखिए एक पुत्र, मतलब व्यक्ति कितना काम वासना में पागल हो जाता है। कोई भी पिता ये काम कर सकता है। इस संसार में माता पिता जो होते हैं अपना यौवन खर्च कर देते हैं, है ना, जो एक स्त्री के लिए बोला गया है कि स्त्री जब प्रेग्नेंट हो जाती है, मां बन जाती है, तो उनका यौवन जो है कम हो जाता है ना, ऐसे शास्त्र में उनका जो है उस तरह की ब्यूटी, फिजिकली नॉट, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट रियल ब्यूटी यहाँ पे, मतलब बाहरी एक्सटर्नल ब्यूटी की बात है, वो कम हो जाती है, कितना ही उनका खून, कितना ही एनर्जी चले जाती है बच्चे को पालने में, है ना। ऐसे ही पिता भी जो है दिन रात मेहनत करके बच्चों को बनाता है ना, तो माँ बाप जो है अपना यौवन खर्च करते हैं बच्चे को पालने के लिए, हमारा बच्चा खुश रहे, उसका भविष्य बने। यहाँ पर राजा ययाति को देखो, मतलब इतने निर्लज्ज बन गए, इतने बिल्कुल थर्ड क्लास बन गए कि शर्म भी नहीं आ रही है, अपने बच्चों से जाके वो बोलेंगे कि बेटा तुम बूढ़ा हो जाओ, तुम जो है मृत्यु की शैया पे चले जाओ और अपना यौवन मुझको दे दो। सोचिए कितना थर्ड क्लास वाली बात वो बोलने वाले हैं। लेकिन यही काम वासना है। काम वासना इतनी शक्तिशाली है कि आदमी को क्या सही है क्या गलत है सब भुलवा देता है। कौन सी स्त्री के साथ किसको कैसे देखना चाहिए, किससे कैसे व्यवहार करना चाहिए, किसके साथ किस तरीके से डीलिंग करना चाहिए, है ना, कौन आपका क्या लगता है, व्यक्ति जो है पागल मन कुछ भी कर सकता है ना। इसलिए भगवान ने गीता में बोला है कि काम वासना हमारी सबसे बड़ी शत्रु है ना। तो ये हमको
ध्यान रखना चाहिए। तो ययाति महाराज अपने 5 बच्चों के पास जाएंगे, एक एक करके उनसे बोलेंगे। उनमें से 3 बच्चे उनको ऐसे बोलेंगे, बुढ़ऊ पगला गया है क्या? सीधा सीधा उनकी जो है बिल्कुल खिल्ली उड़ाएंगे कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया पिताजी, ऐसा हम लोग नहीं करने वाले हैं, है ना। लेकिन 2 पुत्र जो हैं वो कुछ और बातें बोलेंगे, है ना। यदु और पुरु क्या क्या बोलेंगे, और क्यों बड़े राजकुमार होते हुए भी यदु राजा नहीं बने, पुरु राजा बने। आप जानते होंगे, ये आपको पता होना चाहिए कि जब भगवान कृष्ण द्वारका में थे या मथुरा में थे, उस समय भी कौरव जो थे भारत वंश के चक्रवर्ती सम्राट थे, और यदु जो थे उनके अंडर में थे। इसका कारण क्या, मतलब यदुओं की तरफ से टैक्स जाता था हस्तिनापुर। ऐसा क्यों होता था? क्यों यदु बड़े भाई होते हुए भी राजा नहीं बन पाए? क्यों उनके वंश पुरु के वंश में बने? ये सब हम अगली बार देखेंगे, क्योंकि पुरु ने एक ऐसा सेक्रीफाइस किया जो अनबिलीवेबल है। मतलब ही इज द हीरो ऑफ द स्टोरी। अभी हमारे रियल हीरो आने वाला है, ययाति का सबसे छोटा बेटा पुरु, जो देखेंगे कि मेरी माँ जो है उसने कितना सेक्रीफाइस किया है, उससे जो गलती हुई है ना, और वो कैसे ययाति के साथ डील करेंगे, किस तरह की बात वो बोलेंगे जिस कारण से उनकी जय जयकार होगी, और उनको ही सारा भारतवर्ष का राजा बनाया जाएगा, उनके वंश आगे चल के राज करेगा। कैसे क्या हुआ, ये हम नेक्स्ट 4th वाले में, हमारा जो 4th पार्ट है स्टोरी का, उसमें हम देखेंगे। ओके, हरे कृष्णा। 9 बज गया, 3 मिनट बाकी है। तो किसी का कोई प्रश्न है, कमेंट है तो बोल सकते हैं, बाकी मैं चैट बॉक्स देखूंगा। हरे कृष्ण प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन है। कहिए। प्रभु जी, यहाँ पे जो है 5 पुत्रों का नाम मेंशन किया गया है, पुरु, यदु और जो 3 जो है त्रिबासु या कुछ अनु, या जो प्रभु जी उनका क्या हुआ, वो कहाँ पे गए फिर? वो ये जो तो अगली मतलब स्टोरी में 4 बताएंगे जो ना, अगले पुत्र थे पार्ट में। उनके वंशज। हाँ, अगले पार्ट में बताएंगे वो। प्रभु जी, मैंने जितना सुना है कि वो मतलब महाभारत के एंड में वो वेस्टर्न कंट्रीज को चले गए थे पूरा उनका, तो बाहर से सिविलाइजेशन बाहर से स्टार्ट हुआ। वी विल सी दैट, है ना। वो वेस्टर्न कंट्री वाला बहुत बाद में आया है, वो तो युधिष्ठिर महाराज के टाइम पे, मतलब इस घटना के बहुत सालों के बाद होगा वो तो। एनीवे, ठीक है। केशव प्रभु का बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, अगर कोई लड़की हमको अप्रोच करे तो क्या हम भी ऐसे ही मैरी कर दें? तो देखिए मैं आपको बार बार बता रहा हूं, ये क्षत्रिय का धर्म है। मैं मतलब यही होता है कि हम लोग क्या इसे बोलते हैं, चेरी पिकिंग। हमको अगर चेरी अच्छी लगती है हम चेरी ही लेते हैं, बस लड़की अप्रोच करें तो हम हाँ बोल दें क्या? अरे भाई, ये क्षत्रियों का धर्म है। क्षत्रिय मतलब क्षता त्रायते इति क्षत्रिय, जो दूसरों के को क्षति ना पहुंचे, दूसरे को चोट ना पहुंचे, इसके लिए जो तत्पर है, जो उसकी ड्यूटी है ना। मतलब बहुत सेक्रीफाइस, सोल्जर मानो आप, है ना। तो जो क्षत्रिय है वो इतना बड़ा समाज के लिए कंट्रीब्यूट करते हैं, इसलिए समाज की तरफ से उनको बहुत कुछ मिलता भी है। जैसे हमारे देश में जवान है भाई, कोई वो ऐसा कुछ कार्य करते हैं तो परमवीर चक्र मिलता है कि कुछ मिलता है, जो उन्होंने सेक्रीफाइस किया उसके बदले में इतना तो हम उनके लिए कर ही सकते हैं ना। तो क्षत्रिय के लिए ये बात लागू होती है, हर किसी के लिए नहीं। और हम में से कोई भी प्राय क्षत्रिय नहीं है। क्षत्रिय मतलब जो कि इंडिपेंडेंटली अपने एक किसी स्टेट को, अपने किसी शहर को मैनेज करते हैं, उनके अंडर कोई नहीं होता, है ना। मॉडर्न डेमोक्रेसी को क्षत्रिय नहीं बोल सकते, क्योंकि जो भी प्रधानमंत्री भी है बेचारा, वो भी बोर्ड के ऊपर डिपेंडेंट है। अगर वो कोई स्कीम ले आएंगे जिससे भले ही देश का भला होगा, लेकिन देश के लोग उसके विरुद्ध हो गए तो उनको वापस निकालना पड़ता है। तो आजकल डेमोक्रेसी में वो पॉसिबल नहीं है ना। तो व्हेन यू मैनेज एट अ वेरी हायर लेवल, दैट इज क्षत्रिय, है ना। तो प्राय अभी कलयुग में क्षत्रिय ना के बराबर ही है ना। तो इट्स नॉट एप्लीकेबल फॉर अस, गलत मत समझ लीजिए, है ना। तो कोई लड़की अगर आपको अप्रोच करती है तो आप जो नॉर्मल फैक्टर्स हैं उसको देखिए, पहले तो उसकी भक्ति देखिए, उनका आचरण देखिए, उनके लाइफस्टाइल को देखिए, फिर अन्य जो फैक्टर्स होते हैं, एज एंड ऑल दीज थिंग्स एंड फैमिली एंड जो भी आपको जो देखना है, उनके गुण करने, ऑल दैट, सब जो नॉर्मल चीजें। बट डोंट कम टू दिस थिंग कि भैया, है ना। और कोई कितनी भी सुंदर लड़की हो, कोई भी हो, लेकिन अगर आपने विवाह किया है, कलयुग में एक पत्नी धर्म ही है, तो भैया जो है, अगर आप विवाहित हैं या अगर आप कमिटेड हैं, अगर आपकी ऑलरेडी कोई गर्लफ्रेंड है या आपका कोई बॉयफ्रेंड है, तो भले ही आप ऐश्वर्या राय क्यों ना आ जाए, शाहरुख खान क्यों ना आ जाए, आपको मना ही करना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट है, पुरु किसका बेटा है? साधना माता जी का क्वेश्चन है, जैसा हमने बताया यहाँ पे, वो तो हम अगली बार डिस्कस करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं, शर्मिष्ठा के 3 पुत्र हुए, पहले 2 ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, उनका तीसरा पुत्र है पुरु, पी फॉर पुरु। ये बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं, क्योंकि इन्हीं से आगे चल के कुरु आएंगे और कौरव आएंगे।
तो ये शर्मिष्ठा और ययाति के पुत्र हैं कुरु। और किसी का कोई प्रश्न है? एक जगनपुर का है पर वो आउट ऑफ कंटेक्स्ट है, इसको बाद में देखेंगे। केशवपुर का क्वेश्चन है कि हाउ टू एड्रेस मॉडर्न डे प्रिवेलेंट लस्ट प्रॉब्लम्स अमंग्स रिलेटिव्स। थोड़ा स्पेसिफाई करते तो अच्छा था। रिलेटिव्स क्या मतलब, क्या बोलना चाह रहे हैं? अच्छा तब तक हाँ कोई और बोल रहा है, हाँ बोलिए जी, कोई कह रहे थे। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी, जो ययाति महाराज का और ये शर्मिष्ठा का एपिसोड हुआ था, तो इसको जैसे आपने बोला कि धर्म के अनुसार था, ये धर्म के अनुसार किस तरीके से था, वो कैसे समझ सकते हैं? मतलब इफ इट वाज द फर्स्ट टाइम तो कुछ था तो फिर भी समझ में आता है, लेकिन जैसे आपने बोला कि 3 बच्चे हुए, तो ये ऐसा नहीं हम सोच सकते कि ये तो लड़की के आगे फिसल गया काइंड ऑफ थिंग? हाँ मतलब उनके मल्टीपल रिलेशन, मतलब यहाँ पे तो देखिए एक बार का वर्णन आया कि उन्होंने शर्मिष्ठा के साथ संबंध बनाया, यानी कई बार बनाए होंगे वो तो तभी तो 3 बच्चे हुए। मतलब शर्मिष्ठा के साथ जब पहली बार संबंध बना होगा, उसके 9 महीने बाद वो जो भी है बच्चे उसका नाम हुआ होगा ध्रुव, फिर 1 साल बाद फिर बना होगा, तो कई वर्षों के बाद दिव्यानी को पता चला। हाँ तो मतलब वो उससे फिर उनको एक सेकंड वाइफ की तरह, को वाइफ की तरह या मिस्ट्रेस की तरह ही रख रहे थे उनको, वो है ना। तो हाँ उनके आकर्षण तो वो था उनको, पर वो ये भी सोच रहे थे ये भी राजकुमारी है, बेचारी परेशान है ना, रो रही है, मुझसे कुछ मांग रही है, दे देता हूँ। मन ऐसे ही, मन तो मन ही है, मन को तो बहाना चाहिए कुछ भी मन तो, इसलिए हम कहते हैं कि गुरु साधु शास्त्र, लाइफ के जो भी इंपॉर्टेंट डिसीजन है गुरु से पूछ के, साधु जनों ने जो महान आचार्य हुए हैं, प्रभुपाद जी, अन्य लोग, उनकी क्या वाणी है और शास्त्र क्या बोलते हैं, उसके आधार पे करना चाहिए, ये है ना। किसी इमोशन में बैठ के इतने बड़े बड़े लाइफ के डिसीजन ले लेंगे तो बाद में बहुत भारी पड़ सकता है, जैसे अभी पढ़ने वाला है याति जी को, मतलब पढ़ ही रहा है और क्या, बूढ़े हो गए बेचारे। तो हाँ उनका बहुत सालों तक संबंध रहा होगा, है ना। अब कितना है एग्जैक्टली वो तो मैंने पढ़ा है महाभारत ये सेक्शन, अब मुझे याद नहीं आ रहा, बट हाँ कई वर्ष, 5-6 साल तो रहा ही होगा, तभी तो 3 बच्चे हुए, है ना। ठीक है ब्रो। तो केशवपुर का क्वेश्चन है कि और किसी का कोई प्रश्न या कमेंट? नीचे क्या लिखा है इन्होंने, chaotic lust problems like incest। incest क्या होता है अभी? कुछ नया कॉन्सेप्ट आ गया क्या? लेट मी गूगल इट फर्स्ट। Sexual relation between people classed as being too closely related to marry each other। अच्छा। हाँ जैसे वो होता है ना फ्रेंड जोन, क्या बोलते हैं दोस्तों के बीच में, क्या बोलते हैं इसको, इस चीज को फ्रेंड जोन कुछ बोलते हैं ना। एनीवे तो इनका कहना है कि अगर हाँ मान लीजिए आपकी कोई कजन है ना, कोई कजन लड़की या लड़का है जिससे आपकी मैरिज नहीं हो सकती, पर आप एक दूसरे को पसंद करते हैं और आप मतलब मे बी यू टू आर इन अ रिलेशनशिप काइंड ऑफ थिंग, या फिर एक दूसरे के साथ वो रिलेशन बनाते हैं, तो आप क्या कहना चाह रहे हैं कि इस चीज को कैसे हम एड्रेस करें? हाँ तो उसको एड्रेस इस तरह करना है कि बच्चों को जितना जल्दी हो सके, कौमार आचरित प्राज्ञा, जितना जल्दी हो सके हमें भक्ति में लाना है। देखिए बिगड़ने के हजारों तरीके हैं, करोड़ों तरीके हैं, आपने इंस्टाग्राम से लेकर फॉरेन वेबसाइट से लेकर क्या क्या आजकल नहीं है, क्या बिगड़ने के तो करोड़ों तरीके, किस किस को रोकेंगे, किस किस को रोक सकते हैं, तो बहुत तरीके हैं, है ना। तो अगर किसी की चेतना खराब है तो वो तो अपने कजन को भी नहीं छोड़ेगा, वो तो पड़ोसी को भी नहीं छोड़ेगा, वो तो क्लास में, स्कूल में, कॉलेज में, अब कहाँ कहाँ आप जाके रोकोगे? तो मेन तो सोल्यूशन है व्यक्ति की चेतना बदलो, है ना। जैसे कई बार लोग बोलते रहते हैं लड़कियों के साथ गलत इसलिए हो रहा है क्योंकि वो कपड़े कम पहनती है, रात में जाती है, ये सब ये सब चीज सही नहीं है। मेन है कि हमारे समाज की चेतना इतनी घटिया है, हम लोग कोई स्पिरिचुअल एजुकेशन देते ही नहीं है, बस मंदिर घुमा देते हैं, ये कर देते हैं, ना उसको गीता पता है, ना उसको आत्मा पता है, उसका जेन्युइन भगवान में कोई ट्रस्ट नहीं है, कोई फेथ नहीं है, कोई वो प्रोसेस फॉलो नहीं करता, बस तो फिर यही होना है, एक ना एक दिन तो वो ऐसे कार्य करेंगे। तो हमको स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस, कृष्ण को, ये तो मेन तरीका है। सेकेंडरी देयर हैज टू बी सम, जैसे हम फिजिकल लेवल पे कुछ मर्यादाएं बना सकते हैं, है ना, कुछ मर्यादा होनी चाहिए। जैसे कि एक परिवार में भी अगर अपनी खुद की बहन भी क्यों ना हो या खुद का भाई भी क्यों ना हो, जब वो प्यूबर्टी को क्रॉस करते हैं 12, 13, 14 साल के बाद, एक एज जब बन जाती है, तो कुछ है ना प्रिवेसी, कुछ जो है एक मर्यादा बना के रखना चाहिए। उनका एक रूम हो या उनका सोने का स्थान अलग हो या उनके जो हो वॉशरूम्स वगैरह या जो भी, थोड़ा प्रिवेसी होनी चाहिए।
तो फिर कजन्स के साथ तो नेचुरली होगी, है ना। तो अब ये तो प्रैक्टिकली बहुत सारी चीजें इसके लिए करनी पड़ेगी, लेकिन हाँ मेन तो है व्यक्ति की चेतना अगर ठीक है तो वो कुछ नहीं, वो ठीक रहेगा, वो सही है। श्रील प्रभुपाद जी ने बोला था कि एक शुद्ध भक्त की पहचान का बहुत सारे लक्षण होते हैं, तो इसमें एक होता है कि वो उत्तेजित नहीं होता। तो प्रभुपाद ने कहा कि आई कैन स्टे इन अ रूम विद 99 नेकेड गर्ल्स बट आई विल नॉट बी डिस्टर्ब, है ना। ये किसी को ऐसे मतलब अपना दिखाने के लिए नहीं, एक रूम कन्वर्सेशन में वो डिवोटीज को समझा रहे थे कि कितना इंपॉर्टेंट है टू बी। तो हाँ, अगर कोई व्यक्ति जो है धीरे धीरे अगर कृष्ण कॉन्शियस बनता है, कृष्ण भक्त बनता है, तो ऐसे कार्य तो नहीं करेगा कम से कम। अगर किसी को पसंद करता भी है तो कम से कम जो है उसका कुछ मार्ग निकालेगा, कुछ निकाल करेगा, ऐसे कुछ उल्टा पुल्टा काम तो नहीं करेगा, है ना। आप बोल रहे हैं ब्रदर सिस्टर मदर सन डॉटर फादर, अब भाई इसमें तो फिर क्या ही बोल सकते हैं। अब ये तो फिर एनिमल सिविलाइजेशन वाली बात हो गई, अब उसमें फिर क्या ही बोलेंगे, अब उसमें क्या कमेंट करें, है ना। तो मतलब ऐसे लोग के लिए फिर क्या ही होप है, मतलब होप है बट बहुत कम। तो फिर तो जो है थोड़ा बहुत उनको समझ में आएगा, है ना। सो हाउ टू कंट्रोल माइंड व्हेन इट डेविएट्स टुवर्ड्स लस्ट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये तो हम कई बार चर्चा किए भी हैं। तो अगर बहुत लस्टी थॉट आता है तो क्या करना चाहिए, तो हिंदी में एक कहावत है, कई बार मैंने पहले बताया है ना, राधा गोविंद महाराज बोलते हैं, आंधी आए बैठ गवाए। जब कोई आंधी तूफान आता है तो बुद्धिमान व्यक्ति को तूफान से लड़ना नहीं चाहिए, है ना। आप कोई भी कितने बड़ी भी 30 मार का हो, तूफान से नहीं लड़ सकते, उड़ जाओगे, है ना, तहस नहस हो जाओगे। इसलिए बैठ गवाए, बुद्धिमान व्यक्ति को कोई शेल्टर देखकर, कोई आश्रय देखकर वहां पे शरण ले लेनी चाहिए। तूफान 2 4 5 मिनट 1 2 घंटे बाद चला जाएगा, तूफान बहुत देर तक नहीं रहता है। ऐसे ही लस्टी डिजायर जो है ना, काम वासना, ये बहुत इंटेंस इमोशन है, मतलब बहुत तीव्र है, खतरनाक वज्र है, ये भयंकर। लेकिन गुड न्यूज क्या है, ये लॉन्ग लास्टिंग नहीं है, ये बहुत लॉन्ग लास्टिंग नहीं होता। मतलब जैसे मान लीजिए आपने कोई बहुत सुंदर स्त्री को देख लिया या पुरुष को देख लिया, है ना, या उनके कोई प्राइवेट पार्ट्स को देख लिया, समथिंग, कोई इनअप्रोप्रिएट पिक्चर देख लिया, कुछ देख लिया, तो हो सकता है मन में कोई विचार आ गया, राइट। तो अभी जो है विचार ना है, इसके लिए हम क्या करें, अगर आपका ये प्रश्न है, तो वो तो चेतना के शुद्धिकरण से ही हो सकता है, वो एक बहुत लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, वो तो तुरंत नहीं हो सकता। तो विचार तो जो भी आए, उल्टा है सीधा है, वो तो आएगा, लेकिन अब उस विचार को कैसे में फिल्टर करना है ना। तो देखिए बुद्धिमानी ये है कि आप उस विचार को दबाइए मत, नहीं तो गलत सोच रहा है, ये कर रहा है, ऐसा मत सोचो, आंखें बंद कर लो, है ना, पट्टी लगा लो, है ना, क्या बोलते हैं, बुर्का पहन लो कि क्या, नकाब पहन लो कि क्या, है ना। लड़की को मत देखो, लड़के को मत देखो, ये आर्टिफिशियल ज्यादा नहीं चलेगा, एक आध दिन एक आध महीना चल सकता है, लेकिन वो तो मन में है ना वो बात। तो इसलिए भगवान ने गीता में इसका सॉल्यूशन बोला है, परम दृष्टवा निवर्तते, ओनली बाय टेस्टिंग हायर ट्रुथ, हायर टेस्ट वन कैन डिस्कार्ड लोअर टेस्ट। उच्चतर स्वाद प्राप्त करने से ही व्यक्ति निम्न स्वाद को छोड़ सकता है। अगर मन को ऑप्शन आप नहीं दोगे तो मन आपको छोड़ेगा नहीं। जैसे इसे बोलते हैं मार्शमेलो टेस्ट साइकोलॉजी में, है ना, कि भाई छोटे बच्चों को मार्शमेलो, एक मिठाई होती है, वो दी जाती है, बोलते हैं कि आप जो है बेटा हम 5 मिनट के लिए बाहर जा रहे हैं, आप इस मिठाई को खाना मत, और अगर आप नहीं खाओगे तो हम आपको 2 मिठाई देंगे, एक के बदले 2 ऑफर। तो 95% बच्चे जो हैं वो मार्शमेलो टेस्ट को फेल कर देते हैं, मतलब वो मिठाई को खा लेते, कंट्रोल नहीं कर पाते, क्योंकि उनके पास दूसरा कोई ऑल्टरनेटिव उनको दिखता नहीं है। ठीक है 5 मिनट बाद मिलेगा नहीं, अभी एंजॉय करो, 4 दिन की जवानी, है ना। तो उनको ऑल्टरनेट आपको देना पड़ेगा, ऐसे ऐसे नहीं होगा। एक बच्चा है वो अपनी डॉल से, अपनी कार से बहुत प्रेम करता है, वो छोड़ेगा नहीं जब तक उसको आप हायर कार, हायर डॉल, हायर कोई चीज नहीं दोगे, राइट। तो ऐसे ही जब इस तरह के विचार आए तो हमको तुरंत जो है अपने मन को बेवकूफ बना के या डिले करके, डिले या डेलीगेट किसी भी करके, है ना, उस समय किसी तरह भगवान का आश्रय लेना है ना। भगवान का नाम जप कर लो, कीर्तन सुन लो, अपने प्रभु जी माता जो सीने उनको फोन कर लो, है ना, भगवान की फोटो देख लो, अपना जो है ये वॉलपेपर में भगवान की फोटो रखो, तुरंत भगवान याद आने चाहिए, है ना। तो इससे क्या है, मन को हम ऑप्शन दे रहे हैं, तराजू पे तोल रहे हैं कि भाई तेरे को राधा कृष्ण चाहिए या वो चाहिए, 2 में से एक ही मिल सकता है। तो हम इस प्रकार से जब अपने आप को रिमाइंड कराएंगे, है ना, माइंड को जब कृष्ण कॉन्शियस बनाने का प्रयास करेंगे, तो इट बिकम्स इजियर कि चलो ठीक है ना, इस चीज को बाद में देखते हैं, अभी तो जो है या फिर अपने मम्मी पापा का फोटो रख लो या उनको कॉल कर लो, लाइक दैट। सो यू हैव टू गिव सम हायर टेस्ट, सम हायर ऑप्शन।
अगर आप केवल दबाने की कोशिश करोगे तो ज्यादा समय नहीं दब सकता है ना। तो वी हैव टू वर्क ऑन दिस। ओके, चलो ठीक है, काफी टाइम हो गया, 9:10। तो बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं होपफुली नेक्स्ट वीक। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। शील प्रभुपाद की जय।